लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। जी हाँ, ये सुरीली सी आवाज थी पार्श्व गायिका उमा देवी की, जिन्हें ऐसे ही कई सुमधुर यादगार गीतों के गायन के बाद हिंदी फिल्मों की संभवतः पहली हास्य अभिनेत्री टुनटुन के रूप में एक नई पहचान मिली। उस दौर में जब समानांतर कॉमेडी ट्रैक किसी भी फिल्म के नॉरस का हिस्सा हुआ करती थी और कई दिग्गज कॉमेडियन का वर्चस्व था फिल्म इंडस्ट्री में, टुनटुन, जिनका नाम खोटों पर आते ही जिहन में मोटी सी अदाकारा का गोल मटोल सा चेहरा आंखों के सामने आज भी उभर आता है, जो पर्दे पर शर्माती थी और खूब हंसाती थी, जिन्होंने अपनी काया के बारे में कहा था, मेरा आकार ही तुरुप का पत्ता है। उमा देवी खत्री की जीवन गाथा किसी चलचित्र के कथानक सदृश रही, जो प्रेरणा और त्रासदी के धागों से बुनी गई थी। 11 जुलाई 1923 को वर्तमान उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के पास के एक छोटे से गांव अलीपुर में जन्म हुआ था उनका। बचपन के साथ एक विनाशकारी घटना से प्रभावित हुए। भूमि विवाद के कारण माता पिता की हत्या कर दी गई और मात्र 2-2.5 साल की उम्र में ही अनाथ हो गई थी। बाद में बड़े भाई हरि की भी हत्या हो गई और ऐसे हालात में उन्हें ऐसे रिश्तेदारों ने अपने पास रख लिया जो इन्हें सिर्फ नौकरानी की तरह समझते थे। इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उन्हें रेडियो के गानों से सुकून मिलता था और बचपन के गीतों को गाते हुए रेडियो की धुनों में डुबो लेती थी। इन्हीं पलों में फिल्मों में पार्श्व गायिका बनने के सपने ने जन्म लिया। उनकी मुलाकात आबकारी ड्यूटी इंस्पेक्टर अख्तर अब्बास काजी से हुई, जिन्होंने उनकी मदद की और प्रेरित किया। मगर भारत विभाजन के दौरान काजी साहब लाहौर चले गए। फिर भी 1945 में अपने दृढ़ निश्चय और गायन के प्रति जुनून के से प्रेरित हो 23 साल की उम्र में वे बम्बई भाग आईं। शुरुआत में फिल्म में निर्देशक अरुण कुमार आहूजा और गायिका निर्मला देवी, जो अभिनेता गोविंदा के माता पिता थे, ने फिल्मकारों से मिलवाने में मदद की। एक दिन उमा देवी ने नौशाद के दरवाजे पर दस्तक दिया। उनके बंगले के पास के समुद्र में खुद को फेंकने के साहसिक धमकी देते हुए अपनी योग्यता को साबित करने का अवसर मांगा। नौशाद ने ऑडिशन लिया और फिर तो हमेशा के लिए उनकी जिंदगी बदल गई। औपचारिक संगीत प्रशिक्षण के कमी के बावजूद उमा की आवाज़ में एक अनोखी मिठास थी। उमा देवी ने पार्श्व गायन की शुरुआत तो 1946 की फिल्म वामिक अजरा से की, मगर नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में 1947 में AR कारदार की फिल्म दर्द जैसे मील का पत्थर साबित हुई। इनका अफसाना लिख रही हुई गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि वे रातों रात स्टार बन गई। इस गीत ने अख्तर अब्बास काजी साहब को भी प्रभावित किया और वे फिर से लाहौर से बम्बई आ गए और 1947 में ही दोनों ने शादी कर ली। फिल्म दर्द के लिए कुछ और भी सुपरहिट गीत गाए उमा देवी ने। इसी साल फिल्म नाटक के लिए उनका गाया गीत पसंद किया गया। उन्नीस 1948 में महबूब खान की अनोखी अदा ने उन्हें उच्च श्रेणी के पार्श्व गायिकाओं की श्रेणी में ला दिया। कहाँ नहीं जाए हो, कहाँ नहीं जाए, काहे जिया डोले हो, कहाँ नहीं जाए। इसी वर्ष जेमिनी स्टूडियो द्वारा निर्मित SS वासन की चंद्रलेखा से वे एक गायिका के रूप में चरम पर पहुंच गईं। इसके अलावे चांदनी रात का, विधाता का, राजमहल का,
16वां साल का। उनके गायक खास गीतों में शुमार हैं, मगर उनकी पुरानी स्टाइल और सीमित वोकल रेंज एवं नई गायिकाओं की प्रतिस्पर्धा के कारण गायन के क्षेत्र में काम मिलना कम हो गया। तब नौशाद साहब ने नटखट व्यक्तित्व और बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग को पहचान उन्हें अभिनय के क्षेत्र में किस्मत आजमाने की सलाह दी। शुरुआत 1950 में दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म बाबुल से हुई। कहते हैं इसके निर्माण के दौरान दिलीप साहब ने ही इन्हें नाम दिया टुनटुन, जो इतना लोकप्रिय हुआ कि मोटी महिलाओं का पर्याय बन गया। मुंशी जी क्यों चले गए? मेरे और तेरे लिए। तेरे को गाना बड़े मजे मजे का आता है। गुरुदत्त की आर पार, मिस्टर एंड मिसेज 55। इतना गला फाड़ के मेरा नाम पुकारता था, तुम नहीं सुना? प्यासा। अपने बाप के भी, ये गुल्लू वो फुल्लू, और बाप का नाम भी कुछ मिलता ही जुलता है। मैं अपनी कॉमेडी का ऐसा जबरदस्त तड़का लगाया कि क्या कहने। 5 दशक तक अपने सिने कैरियर में उन्होंने श्री 420, 14वीं का चांद, बानो बीबी तो मुबारक हो। इतना मुबारक दे रही है ये तो नहीं बताऊंगी। उड़न खटोला, कोहिनूर, खुफिया महल, मगर सरकार आपके अब्बा जान का गधा तो बाहर बंधा हुआ है। प्रेम विवाह। नहीं मेरे सामने सब भाग जाते, वही मुआ रहता है, इसलिए उसी को पकड़ के खूब मारती और उसके बाद खूब पेट भर के खाना खाती हूँ। वो तो कुछ खाता ही नहीं। डॉक्टर साहब ऐसा क्यों होता है? लक्की नंबर। ओके कमान तुम बहुत टॉकी करता है। ये बताओ तुम आज क्या बनाया? बहुत अच्छा खुशबू फैला है। दिल अपना और प्रीत पराई। हाँ भैया, तो खुदा इनको तंदुरुस्ती दे, मेरे जैसे सेहत बच्चे। आज क्या लाई हो भाभी? इनके लिए खाना और भैया आपके लिए ये कबाब लाई हूँ। अहिंसा। अब तेरे जैसी तबीयत ना रही हमारी, वरना तो हाथ में निकल के आ जाता कुंडी समेत। पर छोरा चाबी कहाँ धर गए? अरे बिरजू भूषण, हाँ छोरा शादी कराने गए है। कश्मीर की कली। लड़कियों तुम लोग खेल कर आगे, शाबाश जाओ कपड़े बदली कर लो। ये कौन है? रमा दीदी, ये सेठ राजू लाल है। आहा, सेठ राजू लाल, शाबाश। कौन कहता है? इन्होंने खुद ने तो कहा। इन्होंने खुद ने कहा, तुम सबने मान लिया। एक पहेली। करता है तू इतना शोर, ओ काहे करता है तू इतना शोर, है तेरा मेरा देश रचता। उपासना, गरम मसाला, अपराध, आंखों आंखों में, सहित नमक हलाल जैसी कोई 200 फिल्मों में अभिनय और कॉमेडी का लोहा मनवाया। फिल्म कसम धंधे की उनकी अंतिम फिल्म थी। ताउम्र दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट करने वाली अदाकारा टुनटुन को सिने संसार ने दुर्भाग्यवश कभी पुरस्कृत नहीं किया। फिर भी वे मानती थीं उनके लिए दर्शकों का बेशुमार प्यार ही किसी सम्मान से कम नहीं था। आखिरकार लंबी बीमारी के बाद 24 नवंबर 2003 को अंधेरी में 80 वर्ष की उम्र में पूरी दुनिया को हंसाने वाली टुनटुन अपने निधन के साथ पूरी दुनिया को रुला गई। आज वे हमारे बीच नहीं, मगर अपनी अनूठी कॉमेडी शैली और स्वभाव के जो उन्होंने स्क्रीन पर उतारा, उसके लिए हमेशा याद की जाती रहेंगी।